अंधी माँ बनी चुड़ैल। रेखा की शादी को काफी समय हो गया था, पर उसकी कोई औलाद नहीं थी। उसका काफी समय तक इलाज चला और ईश्वर ने उसको कोई उम्मीद नहीं दिखाई, जिसकी वजह से उसकी सास उसको हमेशा ताना दिया करती थी। अपनी माँ की इस आदत को प्रकाश भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि ये सब उनके हाथ में नहीं था। वो तो सिर्फ दुआएं और इलाज ही कर सकते थे। लोगों की गोद भराई करते करते थक गई हूँ। ना जाने मेरे घर में कब खुशी आएंगी। सब मुझसे पूछते हैं कि तू कब दादी बनेगी, और एक ये है कि पोते की शक्ल तो दिखाना दूर की बात है। इसने तो एक चूहा भी पैदा नहीं किया। माँ, रोज की वही चिकचिकबाजी। आप तो जानती हो कि रेखा इलाज करवा रही है। मेरे नसीब में जब औलाद का सुख आएगा तब आएगा, पर तुम तो रेखा को ताने दे देकर पहले ही मार दोगी। आ गया जोरू का गुलाम। जरा सा इसकी बीवी को क्या कह दो, तुरंत ही निकल कर आ जाता है। क्या गलत कहा मैंने? तेरी शादी को इतने साल हो गए हैं, पर तेरी कोई औलाद नहीं हुई। मेरा भी मन करता है अपने पोते को खिलाने के लिए, पर तेरी बीवी बांझ है, बांझ। माँ, जब हमारे नसीब में होगा तो जरूर तुम पोते पोतियों को खिलाओगी, पर अभी तो हम उम्मीद ही कर सकते हैं। इसमें रेखा की क्या गलती है भला? प्रकाश, तू अपनी बीवी की साइड बहुत लेने लगा है। तेरी बीवी माँ बनने के लायक नहीं है। मैं अब तेरी दूसरी शादी कराऊंगी। अब बहुत हो गया। नहीं माँ, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। रेखा का रानी की बातों से बहुत दिल दुखता है, परंतु वो कुछ कर नहीं सकती थी। फिर कुछ समय बाद ईश्वर की कृपा से रेखा गर्भवती हो गई। प्रकाश और रानी बहुत खुश हुए। चलो अच्छा है, कुछ तो उम्मीद की किरण नजर आ रही है। अब मेरे गोद में पोता खेलेगा। अब मैं भी दादी बन जाऊंगी। अब लोगों का मुंह बंद करने के लिए मेरे पास बात होगी। हाँ माँ, समय तो लगा पर खुशियाँ हमारे घर पर आ गईं। माँ, रेखा को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर जाना है। हाँ हाँ, बिल्कुल लेकर जा, और सब कुछ अच्छा हो इस बात का ध्यान रखना। प्रकाश रेखा को डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहाँ पर उसकी गाड़ी एक ट्रक से टकरा जाती है। उस दुर्घटना में प्रकाश की मौत हो जाती है और रेखा अपनी आंखें खो बैठती है, जिसका रानी को बहुत दुख होता है, पर अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसे रेखा के बच्चों की चिंता होने लगती है। एक बार मेरा प्रकाश वापस आ जाए तो मैं इस रानी को धक्के मारकर यहाँ से निकाल दूंगी। इस अंधी का आखिर मैं क्या करूंगी? जल्दी से डिलीवरी हो जाए बस, तभी तक मैं इसको अपने साथ रखे हूँ। रेखा ये बातें सुन लेती है, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो धीरे धीरे घर का काम संभालने लगती है, पर रानी को ये सब पसंद नहीं आता। उसके ताने फिर से शुरू हो जाते हैं, जो रेखा के जीवन में जहर घोलते चले जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और रेखा के प्रसव का समय आ जाता है और वो एक बेटी को जन्म देती है। अरे ये क्या, तूने तो बेटी को जन्म दिया है। अगर बेटा होता तो कुछ और ही बात होती। इस बेटी का मैं क्या करूंगी भला? माँ जी, ये प्रकाश और मेरे प्यार की निशानी है। बेटा हो या बेटी, मेरी गोद तो भरी, यही मेरे लिए काफी है। बात तो तुम सही कह रही हो, ये मेरे प्रकाश की निशानी है, पर अब मैं तेरा क्या करूं? अब इस घर में तेरा कोई काम नहीं है। प्रकाश को तो तूने मुझसे छीन ही लिया। अब मैं तुझे यहाँ पर रखकर क्या करूंगी भला? माँ, आप मुझे एक कोने में पड़े रहने दीजिए। मैं देख तो नहीं सकती, पर अपनी बेटी को महसूस कर सकती हूँ। मुझे अपनी बेटी के साथ रहने दीजिए। इसको महसूस करके प्रकाश की यादें हमेशा मेरे जहन में रहेगी, और बेटी को भी तो मेरी जरूरत है ना। जब तक इस लड़की को अपनी माँ की जरूरत है तब तक मैं इसे झेल लेती हूँ, फिर तो इसका पत्ता साफ करना ही होगा। इस बेटी के सहारे मेरा बुढ़ापा कट जाएगा, और भला मैं अपने बेटे की निशानी किसी को क्यों दूं? जब रेखा की बेटी पिंकी 10 महीने की होती है, तब रानी रेखा को ठिकाने लगाने का प्लान बनाती है और उसे अपने साथ बाजार ले जाती है। पूरा दिन घर में पड़ी रहती है, तेरे 4 काम और मुझे करके देने पड़ते हैं। चल मेरी थोड़ी सी मदद कर, मुझे बाजार से बहुत सारी सब्जी लेकर आनी है। मेरी सब्जी लाने में मदद कर। ठीक है माँ जी, मैं पिंकी को भी अपने साथ ले लेती हूँ। रानी पिंकी को अपने साथ लेकर बाजार जाती है। रानी ने पहले से कुछ गुंडों को रेखा के पीछे लगा रखा था। वो गुंडे मौका पाकर रेखा के पीछे आते हैं। अचानक से उसे महसूस होता है कि कोई उसका पर्स खींच रहा है। कौन है? छोड़ो मुझे, मेरा पर्स छोड़ो। नहीं नहीं, बचाओ 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 मुझे।
कोई बचाओ। रेखा शोर मचाती है, पर वो उस समय एक सुनसान रास्ते पर होती है, जिसकी वजह से कोई उसकी मदद नहीं करने आता। छीना झपटी में वो गुंडे उसका पर्स छीनकर उसके कमर में चाकू मार देते हैं। वो दर्द से कराह रही होती है, पर रानी उसकी कोई मदद नहीं करती और पिंकी को लेकर वहां से भाग जाती है। रेखा दर्द से माजी माजी और पिंकी पिंकी चिल्लाती रहती है, पर उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और वो मरकर चुड़ैल बन जाती है। मुझे मेरी बेटी से अलग कर दिया, मुझे बेमौत मार दिया। मैं तो आंखों से पहले ही अंधी थी। मुझे मारकर उन लोगों को भला क्या मिला? कुछ चंद पैसों के लिए एक माँ को अपनी बेटी से अलग होना पड़ा, पर मैं अब अपनी बेटी के पास ही रहूंगी। रेखा चुड़ैल बनकर पिंकी के पास जाती है और उसकी अपनी शक्तियों से मदद करती है। रानी उसको अकेला छोड़कर कहीं भी चली जाती थी। बेचारी पिंकी भूख से तड़पती रहती थी। तब रेखा अपनी शक्तियों से बोतल में दूध डालकर पिंकी को पिलाती और उसका पेट भर देती थी। धीरे धीरे पिंकी बड़ी हुई तो रेखा पिंकी को दिखाई देने लगी। वो हमेशा उसके साथ रहती थी। दादी माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ। स्कूल जाके क्या करना है तुझको? इतनी ही पढ़ाई बहुत है। जाकर घर का काम कर। पर दादी, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। मैं घर के सारे काम करके स्कूल जाती हूँ। मुझे मत सिखा। मैंने तुझे अपने पास घर के काम के लिए रखा था, पढ़ाई के लिए नहीं। मैं समझी नहीं। मैं चाहती तो तुझे भी तेरी माँ के पास ही भेज देती, पर मैंने अपने स्वार्थ के लिए तुझे अपने पास रखा ताकि बुढ़ापे में तू मेरा सहारा बने। पर अगर तू इसी तरह से पढ़ती रही और मैं घर का काम करती रही तो क्या फायदा तेरा मेरे पास रहने का? एक बार रानी के पास वही दो गुंडे पैसे लेने के लिए आए तो रानी ने उनको कुछ कहा जो रेखा ने सुन लिया और उसे पता चल गया कि उसकी मौत का कारण उसकी सास ही है, जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। रेखा को इस बात का बहुत दुख हुआ कि जिसको वो अच्छा समझ रही थी वही उसकी कातिल निकली। उसको गुस्सा आता है और वो अपना विकराल रूप धारण करके रानी के सामने प्रकट होती है। आप मेरी बेटी का लालन पोषण बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं, तो मैं आपको भगवान समझ बैठी। पर हकीकत तो ये है कि मुझे मेरी बेटी से दूर करने में सिर्फ और सिर्फ आपका हाथ है। आपको अब जीने का कोई हक नहीं है। आपको इसका दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। रेखा, मुझे माफ कर दो। मैं अपने गुनाहों की माफी मांगती हूँ। तुम्हारे अंधे होने की वजह से मैं तुमसे बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए तुम्हें अपने रास्ते का कांटा समझने लगी थी और गुंडों से मरवा दिया। रेखा अपने नुकीले नाखूनों से उसका गला पकड़ लेती है और उसको वहीं पर मार देती है, परंतु वो अपनी बेटी का साथ नहीं छोड़ती और वो चुड़ैल बन के अपनी बेटी के साथ ही रहती है, जिससे उसकी बेटी को कोई परेशानी नहीं होती।